Hello, my dear students. This is my second lesson for fundamentals of partnership. देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा ना, हम लोग ये वीडियोस नहीं बना रहे हैं, ये हमारी डेली क्लासेस हैं। हमने कल क्या पढ़ा, आज हम क्या पढ़ेंगे। मैं आपके साथ अब डेली आपके बोर्ड एग्जाम 17 मार्च तक डेडलाइन पे हूँ। मेरे को आपके साथ डेली पढ़ना है, पढ़ाना है। हमने ये एक टास्क है जो इसको कंप्लीट करना है। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने बनाया था। मेरे साथ फटाफट डिस्कस करते हैं। हमने कल की क्लास में क्या किया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेस रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। यहां पे आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया हमारा नेट प्रॉफिट जो हमने सब आइटम्स को माइनस करके किया था। फिर उसके बाद हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड टू जनरल रिजर्व, टू पार्टनर्स सैलरीज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स कमीशन। फिर हमें क्या मिलता है? क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। उससे हमें क्या मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेरी गुड। आईओडी का फॉर्मूला किया था हम, क्योंकि रिकैप पे चल रहे हैं। आईओडी का फॉर्मूला किया था टोटल ड्राइंग्स इंटू आर अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। वेरी गुड। आज हम इसके अगला एक कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड आता है करंट अकाउंट। जब अचानक से वो क्वेश्चन में करंट अकाउंट वर्ड देखते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं इसमें क्या है, क्या चीज नहीं है। कुछ फर्क नहीं है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा इनमें क्या चीजें हैं। देखिए, मैं एक अकाउंटेंट हूं, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और मैं एक अकाउंटेंट हूं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और मैं इनका अकाउंटेंट। कभी भी आपने अपने आप को एज एन अकाउंटेंट एज्यूम करना है। जस्ट एज्यूम एज अ फर्म। आपने अपने आप को एक फर्म समझना है। कोई भी हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से होती है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब मिस्टर ए मिस्टर बी ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए ने लगाए 5 लाख, मिस्टर बी ने लगाए 5 लाख। ठीक है जी। इनको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल, मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मुझे बोला, जो दोनों पार्टनर्स हैं, कि अकाउंटेंट आपने क्या करना है, हमारी कैपिटल्स ना पूरे साल सेम रखनी है, उन्हें चेंज नहीं करना। मतलब जो ये 5 लाख इन द ओपनिंग है, इसी को ही हमने क्लोजिंग करना है। इसी को ही हमने क्लोजिंग करना है। तो मैंने कहा मिस्टर ए मिस्टर बी, बट ड्यूरिंग द ईयर फर्म जो आपको सैलरी देगी, प्रॉफिट देगी, कमीशन देगी, आईओसी देगी, आईओडी चार्ज करेगी, वो सब फिर मैं कहां पे शो करूं? अब मेरे पॉइंट पे ध्यान से आइएगा। कभी ऐसी क्वेश्चन हो तो इस मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब मैं क्या यूज करूंगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी के लिए दो अकाउंट्स बनाता हूं। सबसे पहला फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल जो मिस्टर ए मिस्टर बी की है। ठीक है जी। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे बाय बैंक एडिशनल कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड। अगर ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए मिस्टर बी कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो हम यहां लिखेंगे। यहां पे आएंगी हमारी टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। शायद मोस्टली स्कूल के टीचर्स भी इतना डीप नहीं बताते, ट्यूटर्स भी। क्या हो जाता है कई बार हमारी कहानी में, ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं। एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम कैपिटल विड्रॉन भी बोलते हैं, या होती है एक अगेंस्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाए, मिस्टर ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाए। तो होता क्या है, मिस्टर ए ने कहा मुझे अचानक से अपने घर पे 50,000 लेके जाना है, तो उन्होंने अपनी कैपिटल से ही विड्रॉन कर लिया। मिस्टर ए ने 5 लाख लगाए, उन्होंने उसमें से ही 50,000 अपना विड्रॉल कर लिया।
तो इसको हम बोलेंगे अगेंस्ट कैपिटल। जो पैसा लगाया उसी को ही थोड़ा सा पोर्शन अपना वापस घर ले गए। एक होता है ड्राइंग्स हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी ने पूरे साल बिजनेस किया, पैसे कमाए, प्रॉफिट क्या, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने घर ले गए, उसे बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। प्लीज ध्यान से, अगर कोई भी पार्टनर अपना कैपिटल को विड्रॉन करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, पर अगर कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट से विड्रॉन करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो हमारा आईओडी होता है वो सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगता है। प्लीज ध्यान से, जो भी हमारा आईओडी होगा वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे ही लगेगा और किसी पे नहीं। जो हमने आईओडी लगाना है वो लगाना है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापसी में। डन। अब हम यहां पे आ गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल टू बैलेंस कैरिड डाउन टोटल यहां कर दीजिए और यहां आ गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन। इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, वेरी गुड। अब ना इसी में हम एक दूसरी चीज पे आएंगे, देखते हैं किस पे। अब हम बनाएंगे एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब हम इसको लेंगे क्योंकि हमें ना अब सबसे पहले पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जो जो चीजें अब हमने कैपिटल में डाल दी हैं, ठीक है, मैंने अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रख दिया है। अब मैं करंट अकाउंट में वो चीजें डालूंगा जो मुझे पार्टनर्स को देनी है, एक्स्ट्रा देनी है, मतलब इन द सेंस उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें अब जाएंगी मेरी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टिकुलर्स ठीक है। अब इस अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए फिर से ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम मेथड यूज कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमने सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाया, उसमें हमने क्या चीजें डाली, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल अगर कुछ होगी, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिनिश, यहां तक हम डन है। अब हम आते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे। सबसे पहले हम यहां लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग। देखिए जैसे आपके कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं ऐसे ही हमारे करंट के भी बैलेंसेस होते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग करंट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद बहुत इजीली तरीके आपको मैं बताता हूं, हमने P&L एप्रोप्रिएशन को याद करा हुआ है, उसके डेबिट में हम जो जो चीजें डालते हैं, जस्ट क्रिस क्रॉस करना है, क्रॉसिंग। वहां पे हम क्या डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रो में डेबिट हो रही है, यहां पे क्रेडिट कर देते हैं, तो यहां आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी जो चीजें P&L एप्रो में क्रेडिट साइड की थी, यहां पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। कोई अगर P&L एप्रो का लॉस है यहां पे बाय P&L एप्रो का प्रॉफिट है, सेम टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन का क्या मतलब होता है, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। सिंपली फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमारा चल रहा है, हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बना रहे हैं। पहला मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब मैं बना रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में मैंने क्या क्या डाला, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल विड्रॉन, वेरी गुड। अगला आ गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग करंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट, सैलरीज पार्टनर्स को क्रेडिट, कमीशन पार्टनर्स को क्रेडिट, P&L एप्रो का प्रॉफिट क्रेडिट, डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L एप्रो लॉस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वेरी गुड अगेन। अब देखिए सिंपल सी एक चीज, मैं बार बार आप लोगों को ना ये चीजें लर्न करवा रहा हूं।
कभी भी फर्म के पर्सपेक्टिव से देखिए, पार्टनर को कुछ मिल रहा है, उसके लिए गुड चीज है, उसके लिए कुछ बेनिफिट है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुड है, क्रेडिट हो जाएगा, सैलरीज गुड है, कमीशन गुड है। इनको ना अब हमने देखा पेपर्स के स्पेसिमेंस में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, जो भी हमारे पेपर के हमारे पास मटेरियल है, बहुत सारे क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, स्पेसिफिक एंट्रीज। हमें एंट्रीज पे फोकस करना है। प्लीज मैं बार बार वही बोलूंगा, हमारा पेपर इनडायरेक्ट है, बहुत आईएससी का बहुत ज्यादा अलग लेवल पे चल रहा है। तो इसकी अगर मैं कोई जर्नल एंट्रीज बनानी हो, मैं कैसे बनाऊंगा? बहुत ईजी है। अगर किसी बच्चे को एंट्रीज बनाने में डाउट है, छोटा सा ये लेजर बनाओ, उसके बाद एंट्री पोस्ट कर लो। कैसे बनेगी हमारी? ए का कैसे है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल रहा है, बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है जी। एक हम नॉर्मल जर्नल एंट्री बना के देखते हैं। जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, मेरे साथ करते हैं फटाफट। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज की, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कमीशन की, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ पे आता है करंट अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट, ये हम यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट, ये वाला हमारा करंट था, हम इसको करंट लेंगे। फिर से ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट चल रहा है हमारा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कभी भी कैपिटल पे नहीं चलते, हम करंट अकाउंट वर्ड को यूज करते हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी अब हमारी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो मतलब कभी भी मेरे को करंट वर्ड कहां यूज करना है? क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या करंट वर्ड आ रहा है, तो मैं करंट वर्ड को यूज करूंगा। प्लीज ध्यान से बार बार। एक छोटा सा पॉइंट हिडन, फटाफट दिमाग में आ गया, याद करते हैं। कभी भी अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि करंट अकाउंट बैलेंस है, दो पार्टनर्स हैं, उनके करंट अकाउंट बैलेंस हैं, एक ए है एक बी है, इसका 5000 है क्रेडिट में और मिस्टर बी का 5000 है डेबिट में, और मुझे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लगाना है। ध्यान से सुनते हैं, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लगाना है 8%। ठीक है जी, 8% पर एनम। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ क्रेडिट बैलेंस वाले को आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन करंट देंगे। हम कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, डेबिट वाले को ना आईओसी देंगे ना लेंगे, कुछ नहीं। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, वो सोचते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन करंट लगाना है तो उसको डेबिट कर देते हैं जी, वो डेबिट बैलेंस है। नहीं, हमने उसके साथ में कुछ नहीं करना आईओसी का। जिसका क्रेडिट बैलेंस है, बार बार बोलूंगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसी को ही हमने आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन करंट अलाउड करना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके फिक्स्ड कैपिटल पे। करंट अकाउंट बैलेंस पे अगर हमें बोला है तो हमने सिर्फ क्रेडिट वाले को देना है, डेबिट वाले को नहीं देना। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हमने क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स करंट बनाया, हमने जनरल एंट्री सीखी। अब अगर मुझे मेरे अकाउंट पार्टनर्स ने नहीं बोला कि यार तुमने हमारी कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, तुम इजीली चेंज कर सकते हो, मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू जी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी, ए बी, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें अब मुझे क्या करना है? इसमें मुझे एक ही उसमें सारी चीजें डालनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, by P&L appropriation profit। इस साइड में 2 ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 P&L appropriation का कोई लॉस है। ठीक है, फिर सेम
टू डिविजिबल, सॉरी इन द सेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, देखिए अब हमें ये चीजें समझ आ रही हैं। हमने जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया, पार्टनर्स कैपिटल अलग बनाया, पार्टनर्स करंट अलग बनाया। फ्लक्चुएटिंग में हमने क्या किया, मर्ज करके एक ही अकाउंट बना दिया और उसमें आ गए हम पार्टनर्स कैपिटल में, और हमने सारी चीजें अपने आइटम्स को फिट कर दिया। बस आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। सिंपल, ये हमारी अकाउंट्स होती है। परफेक्ट। अब हम एक क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो इनडायरेक्ट हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने हैं। ओके, अब सबसे पहले ना हम हमारे क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना टेक्निकल है। ध्यान से समझते हैं। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें, हमने फॉर्मेट करे, हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पता है, उसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना आ गया, पार्टनर्स करंट बनाना आ गया, हमें उसके बाद फ्लक्चुएटिंग मेथड आ गया। बट द मेन पार्ट इज, क्या सबसे पहली चीज मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकता हूं? जो स्टूडेंट्स की, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो किससे डरते हैं? कभी भी किसी क्वेश्चन में आ जाए पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास द जर्नल एंट्री, या क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ आती। देखिए मैं आप लोगों के साथ हूं। सबसे पहली चीज 17 मार्च आप लोगों के बोर्ड एग्जाम तक, उसके बाद भी आई एम अवेलेबल। पर हमें यहां समझना है एक क्वेश्चन की लैंग्वेज। आपने क्या करने हैं, आपने पास्ट एग्जामिनेशन एंड स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। ओके जी। अब उसमें हमारा क्या है, उसमें है हमारा, हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। अब ध्यान से देखिएगा मेरा क्वेश्चन। तनुज एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मुझसे मांगा क्या, मुझसे मांगा है सबसे एक, आप प्लीज ध्यान से, आपसे क्वेश्चन में जिस चीज की डिमांड करें आपने सिर्फ वही देना है, आपने एक्स्ट्रा पीएन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चे सोचेंगे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या, मैं पीएनएल अप्रो बना देता हूं। नहीं, हमने स्पेसिफिकली जो हमसे मांगा है हमने उस पर चलना है। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द परमानेंट विड्रॉल मेड बाय रवि। ओके, क्या है, रवि एक पार्टनर है हमारा, ठीक है जी। तो रवि ने कितना विड्रॉल किया हमें वो देखना है। मेरी बात ध्यान से, मैं क्वेश्चन आपको किस तरह से करा रहा हूं प्लीज समझिएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ में। सबसे पहला मुझसे मांगा क्या है, मुझसे मांगा है पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द परमानेंट विड्रॉल मेड बाय रवि। परमानेंट विड्रॉल मेड बाय रवि, और रवि क्या है, पार्टनर्स है। यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स हैं, दोनों का कैपिटल बैलेंसेस गिवन है मुझे। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को देखिए अगर हम ध्यान से, मुझे दो पार्टनर्स हैं, दोनों का बैलेंस गिवन है, तनुज एंड रवि पार्टनर्स है ना, इतना पार्टनरशिप डीड इतनी, ये अपना इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इसकी रेशियो तो पता ही नहीं मुझे, दो पार्टनर्स तनुज और रवि, दोनों के बीच में रेशियो तो पता ही नहीं है मुझे क्या है। प्लीज ध्यान से, जब क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं पता कि रेशियो क्या है तो आई जस्ट टेक इक्वल। जब तक आपको क्वेश्चन में कोई रेशियो ना बताई हो, कुछ नहीं पता हमें, तो हम रेशियो को सिर्फ इक्वल मानेंगे, ठीक है। अब इन्होंने इसमें मुझे बोला कि तनुज विड्रॉ 6,000, ठीक है जी। हमें तो रवि का ढूंढना है, रवि की देखते हैं, रवि के बारे में विड्रॉल पॉइंट्स कहां हैं। ओके,
Interest on drawings is to be charged at 4% per annum. Tanuj is to be allowed a commission. Tanuj withdrew trading profit forms. यहां आ गई फर्स्ट पॉइंट पे ही हमें दिया हुआ है, वही कहीं पे भी हम क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं. ऑन 1 अक्टूबर 2022 रवि परमानेंटली विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल. और हमसे मांगा क्या है, पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड. ठीक है जी, सबसे पहले अब मेरे को इसकी जनरल एंट्री बनानी है. जनरल एंट्री के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. ध्यान से, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. बहुत बच्चे क्या करते हैं, फटाफट बस जनरल एंट्री बना दी, फॉर्मेट नहीं बनाया. प्लीज बार बार बोलूंगा एग्जाम में ध्यान से फॉर्मेट बनाना है. अगर आप लोग फॉर्मेट नहीं बनाएंगे बोर्ड का टीचर नंबर कट कर देगा. तो आपने क्या करना है, परमानेंट विड्रॉल मेड बाय रवि. रवि ने कौन सी डेट पे विड्रॉ किया, अक्टूबर 1 2022. ठीक है जी. और अब एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री क्या बनती है हमारी, विड्रॉ हुआ, पैसा गया फर्म से. सिंपल, कभी भी फर्म में पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फर्म से पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर से पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म से पैसे जा रहे हैं, ऐसे सोचना है. एंट्री होगी हमारी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फिर से ध्यान से देखिए, एंट्री वुड बी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000. बहुत बच्चे कहते हैं सर ड्राइंग्स हुई है तो रवि ड्राइंग भी कर सकते हैं. नहीं, आप जनरल एंट्री में देखिए, हम कभी भी लिखते हैं तो टू बैंक या टू ड्राइंग्स दोनों लिख सकते हैं, पर जब आप जनरल एंट्री बनाए तो ड्राइंग की प्लीज स्पेसिफिकली, परमानेंटली विड्रू कर रहा है वो अपनी कैपिटल से, रवीज कैपिटल टू बैंक, ये एंट्री बनाए. फिर से ध्यान से, कभी भी अगर पार्टनर कैपिटल अपनी विड्रू कर रहा है, आप एंट्री बनाए रवीज कैपिटल टू बैंक, इस तरह से. पहला हमारी एंट्री हो गई है. अगला आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स. फर्म के डिविजिबल प्रॉफिट भी हमें दिए हुए हैं. ध्यान से देखिए, बच्चे क्वेश्चन देख के लग जाएंगे, सर इसमें तो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं मांगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं मांगा, हम क्या निकाले. हमसे सिर्फ वो एंट्रीज मांग रहे हैं. डिविजिबल प्रॉफिट भी हमें दिया है, इसका बी पार्ट लेते हैं. हमें डिविजिबल प्रॉफिट दे रहे हैं 46360 का. ओके, हमसे डिविजिबल प्रॉफिट लिया है 46360. ठीक है जी, इसकी भी हम जनरल एंट्री पास करते हैं. कोई भी जनरल एंट्री पास करनी है, छोटा सा एक फॉर्मेट जरूर बना लीजिए प्लीज फटाफट. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर को, 31 मार्च 2022 क्लोजिंग डेट पे. अब हमने इसकी जनरल एंट्री पास करनी है 31 मार्च 2022 को. P&L appropriation account debit to Ravi Capital to Tanuj Capital. P&L appropriation account debit to Ravi Capital to Tanuj Capital. किस में करेंगे, हमारा P&L एप्रो का प्रॉफिट है 46360 डिवाइडेड बाय 2. सिंपल, क्योंकि मैंने आपसे कहा कोई रेशियो नहीं है तो इक्वल है हमारी. ठीक है जी, 46360 23180 23180 इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. परफेक्ट, यहां तक हमारा हो गया. अब तीसरी एंट्री हमसे इन्होंने ना ये पूछा, एडजस्टिंग एंट्री मांग रहे हैं. ओके, द थर्ड पार्ट. अभी हमसे कह रहे हैं हमें दीजिए एडजस्टिंग एंट्री फॉर कमीशन ड्यू टू रवि. देखिए, इस चैप्टर में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. अरे सर एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या है, क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है. मैं बहुत नॉर्मल सी बताऊंगा. एडजस्टिंग एंट्री मतलब नॉर्मली जो हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, द नॉर्मल जर्नल एंट्री, वो होती है हमारी एडजस्टिंग एंट्री. जो भी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी वो क्लोजिंग है. फिर से बार बार, एडजस्टिंग एंट्री कुछ नहीं होती, जस्ट एक नॉर्मल एंट्री. जो भी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में जाती है वो क्लोजिंग होती है. यहां पे अब मुझे क्या देना है, कमीशन देनी है रवि को. ठीक है जी, मुझे कमीशन देनी है रवि को. तो मैं क्या एंट्री बनाता हूं, नॉर्मल एंट्री मेरी क्या लिखूंगा. ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने तीसरे फॉर्मेट पे. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. ठीक है जी, इसी कमीशन की एंट्री अब मैं क्या करता हूं, रवीज कमीशन. अब देखिए,
हमने कमीशन देनी है, पार्टनर के पास जानी है। जनरल एंट्री बनाने का बहुत सबसे इजी तरीका, पार्टनर के पास जानी है, तो पार्टनर के पास कुछ भी जाना है उसके लिए बेनिफिट है, क्रेडिट कर दो उसको। तो एंट्री हो गई रवीज कमीशन अकाउंट डेबिट। इसमें भी हम डेट लेंगे 31 मार्च 2022। रवीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अगेन एडजस्टिंग एंट्री फॉर कमीशन ड्यू टू रवि। अब हम अमाउंट ढूंढते हैं, कमीशन कितनी है, रवि की है 10,000। ठीक है जी, अब हमें ये समझ आ गया रवि को कमीशन देनी है, तो रवि क्रेडिट हो गया 10,000 से। अब देखिए यहां तक हम एक चीज समझ गए, हमें जनरल एंट्रीज बनानी आ गई हैं, कुछ भी बेनिफिट होना है पार्टनर के लिए क्रेडिट होना है। ठीक है जी, अगर उसको आईओसी देना है हमने तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मैं आपको बार बार बोलूंगा P&L एप्रोप्रिएशन में कोई एंट्री जा रही है तो वहीं से ही हम क्लोजिंग बनाते हैं। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग एंट्री बनती है तो थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। परफेक्ट, ये क्वेश्चन हमारा यहां तक हमने एक पार्ट किया है, फर्स्ट वाला। अब हमने इसका सेकंड पार्ट लेना है। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू तनुज एंड रवि। प्लीज मैं आपको ध्यान से बोलूंगा, पेपर में बच्चों के 100 on 100 फुल नंबर आने का चांस है। पेपर बस आराम से ध्यान से पार्ट्स वाइज कीजिए, जो जो मांगा है साफ साफ पेपर कीजिए, आपके पूरे नंबर आएंगे। अब इन्होंने हमसे बोला कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। आईओसी हमने किसको देना है, तनुज और रवि दोनों को देना है। ठीक है जी, हम तनुज के बारे में देखते हैं कितना परसेंट आईओसी देना है हमने। सबसे पहले इन्होंने हमें बोला कि तनुज को देना है हमने 10% आईओसी, हमने कहा ठीक है जी। उसके बाद ना इन्होंने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, तनुज की कैपिटल थी हमारी 1,50,000 की, तो तनुज का 1,50,000 का 10% इंटू 6/12, तो मतलब 1,50,000 का 10%, फटाफट 1.5 लाख का 10,000, 10% 15,000, 15,000 का आधा 7,500 आईओसी आ गया हमारा तनुज का। इन्होंने हमसे कैलकुलेट करने को बोला, हमने कर दिया। ठीक है जी, सॉरी 6/12 नहीं, आई एम सॉरी 1.5 लाख का 10%, मेरे को लगा 6 अक्टूबर का था, नहीं है, 1.5 लाख का 10% हमारा 15,000, ये आ गया हमारा 1.5 लाख का 10% 15,000। ठीक है जी, अब हम आते हैं रवि के आईओसी पे। रवि की कैपिटल कितनी है, 1 लाख की। अब उसको आईओसी देना है हमने 10% का। पर देखिए एक सिंपल सी चीज, उसने क्या किया था, बीच में विड्रॉ भी करी थी, तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल कब तक रही, 1 लाख उसकी रही अपने सिर्फ 6 महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसकी 6 महीने रही। ठीक है जी, इंटू 6/12 प्लस अब उसकी 1 अक्टूबर से कैलकुलेट कितनी हो गई, कैपिटल हो गई 80,000 की, तो 80,000 का 10% 6/12, 1 लाख का 10% इंटू 6/12, फटाफट 1 लाख का 10% हुआ 10,000, 10,000 का आधा 5,000। ठीक है, 80,000 का 10%, 80,000 का 10% हुआ 8,000, 8,000 का आधा 4,000। ठीक है जी, तो रवि का आईओसी आ गया हमारा 9,000, तनुज का 15,000, इसका 9,000। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, बिल्कुल ठीक है जी। अब अगला आते हैं हम। अब इन्होंने तीसरी चीज हमें बोली, कैलकुलेट द कमीशन अलाउड टू तनुज। ठीक है जी, हमने कहा ओके, तनुज इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, प्रॉफिट पे हमें कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग। ओके, अब आप लोगों को ना ये चीज पता होगी, या पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, कभी भी हमारी जो कमीशन होती है आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, तो हमने क्या करा, हमने देखा तनुज को हमने कमीशन देनी है, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है, बहुत आराम से हम लेते हैं प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। मुझे जो उसको देनी है कमीशन, प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर, अगर बिफोर होती तो प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100। ध्यान से फिर से, अगर मुझे बोला है आफ्टर चार्जिंग तो प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर, अगर मुझे नहीं बोला कुछ भी तो बस प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग में माइनस माइनस कुछ नहीं है, ये आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हुआ कमीशन का। अब अगर मैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पे जाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100, प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100। ठीक है जी, अब मैं तनुज को कमीशन देता हूं। ठीक है, तनुज की कमीशन हो गई हमारी, हमें बोला है ट्रेडिंग प्रॉफिट है 84,000 का,
84,000 आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, हाँ जी आफ्टर चार्जिंग है, इंटू 5/105। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं कितना आता है हमारा, 84,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 4,000 रुपए। तनुज की कमीशन आ गई हमारी 4,000 की। ये पॉइंट भी हमारा डन। हमने जर्नल एंट्रीज कर दी, हमने आईओसी कर दिया, हमने कमीशन कर दी। बस लास्ट मेरा 4th पॉइंट रह गया है, उसमें मुझे बोला है इन्होंने आईओडी कैलकुलेट करना है। मैंने कहा ओके जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला मेरी प्रीवियस क्लास के लेसन में, मेरे फर्स्ट लेसन में मैंने काफी बार बोला है आईओडी का फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू r अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग्स इनटू r अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग्स इनटू r अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। फिर से लेते हैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम इसमें देखते हैं आईओडी चार्ज फ्रॉम तनुज का क्या रहेगा हमारा। तनुज की आईओडी है हमारी, बोला है आईओडी शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है जी, पर इसमें ना एक पॉइंट है, तनुज ने जो ड्राइंग करी थी वो करी थी उसने 20,000 का परमानेंट विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है अपनी कैपिटल से, ठीक है जी, रवि वाले केस में तो उसको चार्ज नहीं है। तो मतलब इस पे रवि पे तो चार्ज है ही नहीं, मुझे इस पे चार्ज करना है सिर्फ तनुज की। और तनुज की कैसी थी, 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हम अपने इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आईओडी आपका इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से तनुज की बात कर रहे हैं। 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। उसने विड्रॉ करे 6,000, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई उसकी 24,000। कैसे हुआ, 6,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, तो हो गई 24,000। ठीक है जी। आर दे रखा है हमें 4% का, 4/100। अब मैंने आपसे जो अपना फॉर्मूला बोला है कि आप मेरे इस फॉर्मूले को बस चलाइए। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब उसने सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी अपनी, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अप्रैल मई जून मतलब 30 जून उसने अपनी पहली ड्राइंग करी। 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ्स रह गए हमारे, 9 मंथ्स। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, लास्ट ड्राइंग तो 31 मार्च को, तो वहां तक रह गए 0, तो 9 + 0 अपॉन 2 यानी 9/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/24। वो 2 और 12 वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, वेरी गुड, यहाँ तक हम आ गए। अब हमने इसको सॉल्व करना है बस। 24,000 इंटू 4/100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 24, तो हम हमारा आता है 360। अगर हम ध्यान से देखें हमारा आईओडी भी आ गया 360। हमारा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली पूरा आंसर करेक्ट है। आप लोग साथ साथ में इसके चेक कर सकते हैं। ये चीज पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया है। अब प्लीज मैं अपनी एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस हमने एग्जाम में देखने हैं। दीज आर द पास्ट एग्जामिनेशन एंड स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चंस। आप इस तरह के क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वालों को प्रैक्टिस करेंगे तभी हम एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। पेपर हमारा डायरेक्ट नहीं आएगा, हमारा पेपर टेक्निकल होगा, इनडायरेक्ट होगा, स्पेसिमेन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। हर स्कूल के टीचर्स ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड भेजे होंगे, उन पे हमने फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच।